यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खपत को 12% कम कर दिया जाए तो खर्च में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके खपत को 12% कम कर दिया जाए तो खर्च में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन 12% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड देख लेते हैं। खर्च बराबर हो जाएगा मूल्य गुणा खपत। मूल्य गुणा खपत। खर्च हो गया यहाँ पर एक्सपेंडिचर, मूल्य हो गया प्राइस और खपत हो गया कंजप्शन। E इज इक्वल टू P इंटू C। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। तो मूल्य हो गया यहाँ पर 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और खपत को 12% कम कर दिया जाए। खपत को 12% कम कर दिया जाए, डिक्रीज हो रहा है ये। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्वेश्चन में परिवर्तन प्रतिशत यानी कि परसेंट चेंज। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस B प्लस AB बटे 100 यानी बाय 100। तो यहाँ पर A है 20 और B है 12। अब यहाँ अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस में लिखेंगे इसको, और अगर ये डिक्रीज है यानी कि कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस में। तो ए हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर, लेकिन ये क्या है बी 12% कम हो रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे -12 प्लस ए कितना है, ए है यहाँ पर 20, बी कितना है 12, लेकिन ये क्या है डिक्रीज है यानी कि कम हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में -12 बाय 100 बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगी तो ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना -12 तो ये हो जाएगा -24 बटे 10। तो 0 हटाएंगे तो ये 2.4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 -12 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बटे 10। 24 बटे 10 जब यहाँ पे हम इसको हटाएंगे तो ये 2.4 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे आ गया तो आ जाएगा 2.4। अब इसको 20 -12 -2.4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.6% प्रतिशत। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये प्लस में आया है आंसर, तो ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो वृद्धि दर हो गया यहाँ पर 5.6%। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पर मूल्य है 20%, मूल्य 20% है, यहाँ पर 20% बढ़ रहा है ये, और खपत 12%, खपत
12%, और ये क्या है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 20%, 20%, इसको हम लिख सकते हैं 20%, यानी कि 20/100, 20/100। इसको जब आप करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 1 से, और ये 5, तो 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया 1/5। और ये जो खपत है ये 12% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12%। 12/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट गया, 2 6 12, और ये 50। अब इसको फिर से काटेंगे तो 2 से 3 बार कटेगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 3/25, यानी कि 3/25। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3/25, 3/25। यहाँ पर अब ये हो गया मूल्य, ये हो गया यहाँ पर मूल्य। और यहाँ पर ये हो गया खपत। और यहाँ पर है ये प्रारंभिक खर्च, और ये है बाद का खर्च, पहले का खर्च और ये बाद का खर्च। तो यहाँ पर मूल्य कितना है, मूल्य 20% कम बढ़ रहा है, तो ये है 1/5। यहाँ जो डिनोमिनेटर पे है, यानी जो हर में 5 लिखा है, ये इसका प्रारंभिक खर्च हो जाएगा। और बाद का इसमें निकालने के लिए क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ये कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो प्रारंभिक खर्च कितना है, यहाँ पर मूल्य कितना है, 5। और बाद का खर्च में कितना हो गया, मूल्य बढ़ रहा है तो 5 और 1, ये हो जाएगा 6। इसी तरह से खपत में प्रारंभिक खर्च कितना है, 25, और बाद में कितना है, यहाँ पर घट रहा है, कम हो रहा है, तो 25 में 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 25, तो ये हो जाएगा 125, और ये 6 × 22, ये हो जाएगा 132। अब देखिए यहाँ पर 125 है और ये 132 है। 125 में ये 132 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। 125 से ये 132 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। जब 125 पे 7 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, ये हो जाएगी, वृद्धि हो रही है 7। किस में से हो रही है, 125 से बढ़ रहा है 132, तो ये किस में से हो रही है, 125 में। और हम यहाँ प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28/5। इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 5.6%। वृद्धि हो रही है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया 5.6% इंक्रीज हो रहा है ये।